बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेप करके पूरा पेपर ले लिया? आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटा लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और इसी बीच ईडी सीबीआई भी अब खास तौर पर बंगाल में ही दिखाई दे रही है, जिस पर अब ममता सरकार समेत सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आखिर चुनाव से तुरंत पहले ये सब क्यों हो रहा है, पूरा मामला क्या है। विस्तार से हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। इस बार मामला सीधे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ा है। दरअसल ईडी ने आरोप लगाया है कि कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान जब आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा चल रहा था, तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारी पुलिस बल और अपने काफिले के साथ वहां पहुंचती हैं। ईडी का दावा है कि छापेमारी पूरी तरह कानूनी तरीके से चल रही थी, लेकिन दोपहर के वक्त मुख्यमंत्री मौके पर आई और उन्होंने प्रतीक जैन के घर से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई अहम दस्तावेज अपने साथ ले गई। इतना ही नहीं, ईडी के मुताबिक इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे आईपैक के ऑफिस पहुंचता है, जहां कथित तौर पर राज्य पुलिस और मुख्यमंत्री के सहयोगियों ने डिजिटल और कागजी सबूतों को जबरन हटाने का काम किया है। अब इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी का कहना है कि छापेमारी के दौरान पुलिस कमिश्नर और डीसी साउथ समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे और ईडी अधिकारियों के पहचान पत्र तक चेक किए गए। ईडी का आरोप है कि यह पूरा हस्तक्षेप पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत चल रही जांच में रुकावट बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अगर अमित शाह को बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेप करके पूरा पेपर ले लिया? हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। हालांकि ईडी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एजेंसी का साफ कहना है कि छापा किसी राजनीतिक दल या चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं डाला गया है। ईडी के मुताबिक किसी भी पार्टी कार्यालय पर छापेमारी नहीं हुई और यह पूरी कार्रवाई सबूतों और कानून के आधार पर की जा रही है। यह मामला नवंबर 2020 में दर्ज सीबीआई की एफआईआर और उसके बाद ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर से जुड़ा है। इस केस में मुख्य आरोपी अनूप मांझी और उसके सिंडिकेट पर ईसीएल के इलाकों से अवैध कोयला खनन और बिक्री का आरोप है। ईडी की जांच में सामने आया है कि इस अवैध कमाई को हवाला नेटवर्क के जरिए इधर उधर घुमाया गया और इसी नेटवर्क के जरिए आईपैक को भी बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। अब इस पूरे विवाद को लेकर ईडी हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। फिलहाल यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक टकराव में भी बदल चुका है। आगे देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है और सच्चाई किसके पक्ष में जाती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए द लाइव इंडिया।